राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब कि राम दुआरे, दुआरे यहाँ पे द्वार, जो गेटवे होता है, तो राम के द्वार के तुम रखवारे, मतलब आप उसके प्रोटेक्टर हैं, एक तरीके से गार्ड हैं, कीपर हैं, कि राम के गेट पर आप खड़े हैं, तब राम के पहुंचने के मार्ग में आप खड़े हैं, और आपकी आज्ञा के बिना, होत ना आज्ञा, अगर आपकी आज्ञा नहीं होती बिनु पैसारे, तो कोई भी और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, किसी और को अंदर जाने की उसमें परमिशन नहीं है। तो कई सारे बातें हैं इस एक चौपाई में। तो पहले तो एक कहानी सुनते हैं छोटी सी। हुआ ये था कि ये सब युद्ध वगैरह हो गए थे, राम राज्य चल रहा था, सब कंप्लीट था, और भगवान राम के शायद, क्योंकि वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, तो उनके इस अवतार के जाने का समय हो गया था, यानी उनको शरीर छोड़ना था। अब शरीर छोड़ना था तो यमराज आते हैं। अब यमराज आते हैं तो वो कहते हैं प्रभु मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो अकेले में बात करनी है, मतलब किसी और को अंदर प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान श्री राम हनुमान जी को बोलते हैं कि अभी आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे गेट पर रहेंगे, किसी को भी भीतर नहीं घुसने देंगे, इट्स योर ड्यूटी। और क्योंकि मुझे इन्हें कुछ ऐसी बात कहनी है जो सिर्फ मेरे लिए है। तो हनुमान जी कहते हैं जो आ गया प्रभु। अब वो बाहर द्वार पे रक्षक के नाते तैनात खड़े होते हैं, और इतनी देर में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो आप सबने दुर्वासा दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा, एक क्रोधित से ऋषि हैं। हर जगह जहाँ कुछ क्रोध दिखाना होता है वहां ये जरूर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी आ जाते हैं और कहते हैं मुझे तो अभी 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 राम से मिलना है, अभी इसी वक्त। तो हनुमान जी कहते हैं मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे मना किया है प्रभु ने, किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और ये ड्यूटी उन्होंने मुझे दी है, तो मैं तो किसी भी कीमत पे आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। अब ऋषि दुर्वासा भी ऋषि दुर्वासा है, वो कहते हैं कि या तो तुम मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो मैं अयोध्या को जला दूंगा। और उनका बड़ा विश्वविख्यात सा पावर्स हैं, क्रोध है, सबको पता है, ये कह रहे हैं कर भी देंगे, क्योंकि वो क्रोध के आवेश के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हनुमान जी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ से प्रभु की आज्ञा है, और एक तरफ ये दुर्वासा ऋषि हैं जो कह रहे हैं मैं अयोध्या को जला दूंगा। अच्छा, और राम ने ये भी कहा था कि अगर कोई भी प्रवेश कर दिया तो उसको मृत्यु दंड निश्चित है, फिर वो व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, किसी को भी तुमने प्रवेश दिया तो। अब देखिए कितनी कितनी बड़ी समस्या है। मतलब अगर वो दुर्वासा ऋषि को भीतर प्रवेश करने देते हैं तो दुर्वासा ऋषि को मृत्युदंड का भागी बनना पड़ेगा, नहीं करने देते हैं तो वो कह रहे हैं मैं अयोध्या नगरी जला दूंगा, तो अब करें क्या। तो पता है हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी गेट खोलते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं, कहते हैं आप रुकिए मैं ही जाता हूँ। तो अयोध्या नगरी भी बच जाएगी, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, और जो भी भगवान श्री राम का भी जो क्रोध है वो मुझ पर आएगा, मैं उसको झेल लूंगा, पर मेरे रहते हुए आप भीतर नहीं जा सकते। तो ये फिर राम यहाँ राम के लिए हनुमान यहाँ एक सेक्रीफाइस देते हैं। तो यहाँ हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमको जो ड्यूटी दे दी गई, क्या हम उस पे बहुत खरे उतरते हैं, कि अगर, मतलब हमारा ऐसा होना चाहिए हमारा कैरेक्टर, कि अगर किसी ने हमें कोई काम कह दिया तो अब वो निश्चिंत हो सकता है कि ये काम अब इस व्यक्ति को दिया है, ये पूरा होगा ही होगा, बजाय इसके कि वो बार बार डाउट में है, बार बार फोन करके पूछ रहा है यार आप कर तो दोगे ना, आपने कमिट किया है, आप कब तक कर दोगे। मतलब ये डाउट क्यों आ रहा है, ये डाउट अगले के मन में शायद कहीं ना कहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शायद हमारे पुराने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए। सो अगर आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई ड्यूटी ले रहे हैं, या आपके गुरु या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको कोई ड्यूटी दे रहा है, तो अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रांग रखिए कि इतना भरोसा हो कि इस व्यक्ति को जो ड्यूटी दे दी वो ड्यूटी तो 100% पूरी होने वाली है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अनुशासन में रहता है, और जो एक कमिटमेंट कर देता है उसको ये पूरा करता है अंत तक। ये भगवान श्री राम ने देखा कि हनुमान जी में इक्वालिटी है, तो उन्होंने हनुमान जी को ही द्वार का रक्षक बनाया। तो हमें हमें भी चाहिए कि हम अपने भीतर इतनी एक क्वालिटी लेकर आए कि लोग हमें ढूंढें कि यार वो व्यक्ति है, उसको ही ड्यूटी देनी है, उसी के बाद हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपको भगवान श्री राम तक पहुंचना है तो जो मार्ग है ना वो हनुमान ही है, वो जो गेट पे खड़े हैं वो हनुमान जी ही हैं, वहीं से होकर आपको गुजरना है। तो पहले इसीलिए हनुमान जी जैसा होना पड़ेगा, तभी आपको राम मिलेंगे, अदरवाइज राम नहीं मिलेंगे। हनुमान जी वहां खड़े हैं और हनुमान जी के द्वारा होकर गुजरना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जिन जिन गुणों में हनुमान जी धनी थे, जो उनका कैरेक्टर था, वैसा कुछ हमको ट्रेड्स खुद के भीतर लाने पड़ेंगे, तभी हम भगवान श्री राम तक पहुंच सकते हैं, वरना हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। जो दो गेटवे है वो लॉर्ड हनुमान जी के थ्रू जाता है। अब इसमें एक और बात जो है बहुत साइकोलॉजिकल है, वो ये है कि जैसे हनुमान जी पहरा दे रहे हैं ना राम जी के गेट पर कि किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे, ऐसा ही एक पहरा हमें हमारे मस्तिष्क पर और मन पर देना है, कि कोई नकारात्मक विचार भीतर ना घुस पाए किसी भी तरीके का। ये खुद को खुद के लिए पहरा देना है। वहां तो हनुमान जी हैं, वो पहरा दे रहे हैं कि किसी को भी बिना आज्ञा प्रवेश नहीं है। तो क्या आपका खुद पे इतना कंट्रोल है क्या कि आपकी बिना आज्ञा के कोई नेगेटिव थॉट आपके मस्तिष्क में प्रवेश ना कर पाए, या कोई दुख, नकारात्मक भाव आपके हृदय में प्रवेश ना कर पाए, ऐसा है क्या। तो अपने हनुमान बनिए, खुद पर ऐसा पहरा दीजिए कि कोई नेगेटिव थॉट या कोई बैड थॉट, कोई बैड फीलिंग आपके कॉन्शियस परमिशन के बिना आपको हिला ना पाए, आपको परेशान ना कर पाए।
खुद के हनुमान बनिए और दूसरों के लिए भी ऐसे बनिए कि आपको कोई काम दे तो फिर वो इतने भरोसे से दे कि बस अब इस व्यक्ति को दे दिया, अब ये काम पूरा होगा ही होगा।